पहला क्वेश्चन है, ऊंटों के एक झुंड का 1/4 भाग जंगल में देखा गया। ये याद रखिएगा कि जितने भी ऊंट हैं उसका 1/4 भाग जंगल में देखा गया। झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया। शेष 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए। कुल ऊंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ऊंटों की संख्या यक्ष है, तो यक्ष का 1/4 भाग जंगल में देखा गया, मतलब यक्ष टोटल का 1/4 भाग जंगल में चले गए, प्लस वर्गमूल का, झुंड के वर्गमूल का 2 गुना। झुंड का वर्गमूल क्या होगा, टोटल यक्ष है तो इसका वर्गमूल √2 का 2 गुना पहाड़ों पर चले गए, प्लस इसके बाद 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए, प्लस 15 ऊंट जो है नदी के किनारे देखे गए। ये कुल मिला के आपका टोटल ऊंट हो गए, मतलब ये किसके बराबर, यक्ष के बराबर हो गए। ठीक, अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, इधर वर्गमूल है, फिर आपको लघुत्तम लेना पड़ेगा, फिर हल करना पड़ेगा। इससे अच्छा ये हम थोड़ा सा इसे ऑप्शन से ट्राई करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन में दिया है कि ऊँटों की संख्या ज्ञात कीजिए, आपसे पूछा गया है, तो यही होगा, या तो 60 होगा, या 20 होगा, या 36 होगा, या 72 होगा। एक एक चेक करते हैं हम। सबसे पहले ये देखिए √x है। अब ऐसा मान लीजिए जो इसका क्लियर निकले, पूर्ण वर्गमूल निकले, ऐसा ही लगभग संभवतः सही होगा और वही सारे कंडीशन को फॉलो करेगा। तो देखिए इसमें क्या है, 36 है जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल रहा है, तो पहले हम इसे ही चेक कर लेते हैं। तो इसको क्या रखेंगे, x/4 + 2 × √36 + 15। क्या ये जोड़ने पर हमारा 36 आ जाएगा, क्योंकि x को ही हम, कुल ऊँटों की संख्या को ही हम 36 माने हैं। हल कर लेते हैं। x बराबर हम यहाँ पे रख दिए हैं 36, ये कितना आया 9, ये 6 दूना 12 + 15, तो देखिए क्या ये 36 आ रहा है। 5 2 7 9, 16 का 6 यहाँ से लगा 1 2 1 1 2 प्लस 1 यहाँ से 36 आ गया, कंडीशन फॉलो कर गया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है, तो कितने खेल खेले गए। चलिए आप सोचिए कि 5 बच्चे हैं और प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है। मान लेते हैं 5 बच्चे, 1 2 3 4 5। अब ये बच्चा क्या करेगा, इन चारों के साथ खेलेगा। तो पहले कंडीशन में जो हम कहे थे ये बच्चा चारों के साथ खेलेगा, मान लेते हैं ये दोनों खेल लिए, ये दोनों खेल लिए, तो क्या ऐसा भी होगा क्या कि ये वाला बोलेगा कि नहीं अभी तो आपने मेरे साथ खेला, अब हम आपके साथ खेलेंगे। ऐसा नहीं होता है। एक बार मिलके खेल लिए तो दोनों का काम होता है। जैसे हाथ मिलाते हैं, हम आपसे हाथ मिलाएं आगे बढ़ा के, तो इसका मतलब हम भी हाथ मिला लें, आप भी हाथ मिला लें। ऐसा नहीं एक बार हम मिलाएं फिर आप बोलोगे नहीं अब हमारी पारी, अब हम मिलाते हैं तब काम पूरा होगा। नहीं, एक बार मिला लेने से दोनों लोगों का काम हो जाता है। तो इसी तरह से ये कुल कितने खेल खेला जाएंगे, यह देखिए। पहले 5 बच्चे हैं, हम मान लेते 1 2 3 4 और 5, ये नंबर 5 है, बच्चे नहीं 5 है, ये नंबर 5 है। तो पहला बच्चा कितने लोगों के साथ खेल सकता है, 4 लोगों के साथ खेल, खुद तो वो है ही, बाकी जो 4 बच्चे उनके साथ अलग अलग खेल सकता है। दूसरा बच्चा कितने लोगों के साथ खेल सकता है, ये 3 लोगों के साथ खेल सकता है, क्योंकि ये जो दूसरा बच्चा है इसके साथ ये पहले बच्चे से पहले ही खेल चुके हैं, तो दोबारा ये नहीं कहेगा अब हम खेलेंगे, एक बार खेल लिए ना, दोनों काम हो गए। ठीक, अब तीसरा बच्चा क्या कितने लोगों को खेल सकता है, 2 तो पहले खेल चुके हैं इनसे। ठीक, बच्चे कितने 2। अब ये चौथा कितने के साथ खेल सकता है, 3 तो पहले खेल चुके हैं इसके साथ, बचा कौन 1, और 5वां किसी के साथ नहीं खेले क्योंकि इसके साथ सब पहले ही खेल चुके हैं ना। तो कुल खेलों की संख्या कितनी होगी, 4 3 7 2 9 1 10 खेल खेले जा सकते हैं। इसके लिए एक फार्मूला है n-1/2 से। बच्चों की संख्या 5 है, 5 में से 1 घटाइए 4 आएगा, 4 में 2 से भाग दीजिए, ये 2 से 2 कटा, बराबर कितना आ गया 10। कुल मिला के 10 खेल
खेले जा सकते हैं। ठीक, दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है। माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या हमारा y है। वर्गों का योग बराबर कितना दिया है? 80। और संख्याओं के अंतर का वर्ग 36 है। संख्याओं के अंतर का वर्ग बराबर कितना दिया है? 36 है। तो इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा क्या जा रहा है? x इंटू वाई बराबर क्वेश्चन मार्क की आपसे पूछा जा रहा है। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 36 माइनस 2xy बराबर 36। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू दिया है 80। 80 माइनस 2xy बराबर 36। ठीक, तो माइनस 2xy बराबर होगा 36 माइनस 80। तो माइनस 2xy बराबर हो जाएगा ये -44। माइनस से माइनस खत्म, तो इसलिए xy बराबर 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 22। ओके, अगला क्वेश्चन है यदि किसी संख्या और उसके वर्गों का योग 182 है। यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं वो संख्या x है और इसका वर्ग कितना होगा? x स्क्वायर। तो इसका योग बराबर दिया है 182। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसका चाहे आप द्विघात समीकरण बनाइए या फिर ऑप्शन का थोड़ा सा सहारा ले लीजिए, जल्दी से हो जाएगा। द्विघात समीकरण बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, x इसको पहले लेते हैं, ये आएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। ठीक, 182 का ऐसा गुणनखंड करिए, कैलकुलेशन करने के बाद +1 आए, +1 आए। इससे अच्छा हम ऑप्शन को देख लेते हैं। 91 यहाँ पे रखें प्लस 91 के स्क्वायर करके दोनों को जोड़ें तो 182 से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 91 दूना ही 182 आ जाता है। ये स्क्वायर जोड़ना है, ये गलत हो जाता है। और उसके बाद इसको हम देखें तो क्या होगा? ये यहाँ 5 होगा, इकाई अंक पे एक तो 5 रहेगा और यहाँ 5 पंचे स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। मतलब 15 प्लस 15 15 में 225। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 5 5 10 का 0 हो जाएगा। यहाँ पे इकाई अंक पे 2 है। अब या तो 8 होगा या तो 13 होगा। 13 को चेक करते हैं। 13 यहाँ पे ले लें और 169 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। इन दोनों का योग करिए 182 आ गया। अतः ऑप्शन नंबर 13 हमारा सही हो जाता है। यह गुणनखंड इसका करिए, ये आएगा 13 और 14। 13 गुना 14 करेंगे तो क्या करेंगे? 14x माइनस 13x करेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे, आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है। चलिए, दो संख्याओं का गुणनफल 336 मान लेते हैं। पहली संख्या a और दूसरी संख्या b, तो इनका गुणा कर देते हैं। कितना जाना चाहिए? 336, पहला कंडीशन। दूसरा किया है कि उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है। मतलब इन दोनों का अंतर बराबर कितना दिया है इसमें? 28। ठीक, उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है। इसे कैलकुलेशन करते हैं। a प्लस बी, ये माइनस a प्लस बी बराबर कितना आ गया? 28। काट दीजिए, जो कटे a से a खत्म, तो 2b बराबर आया 28, तो b बराबर आ जाएगा 14। ठीक, इसलिए a बराबर क्या होगा हमारा? 336 बटे b हो जाएगा, बटे b, और ये होगा ना यहाँ से a बराबर 336 बटे b। तो कर दीजिए, 336 में हम 14 से भाग देते हैं। 14 दूना 28, 5 14 चौका 56, तो कितना आया? एक 14 आया, एक 24 है। अतः वे संख्याएं 14 एवं 24 हैं।
एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है, उसका उत्तर 24 आता है, सही उत्तर ज्ञात कीजिए। इसका कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कोई संख्या दिया गया था, इसमें से 26 से भाग देने को कहा गया था, लेकिन गलतीवश उसने 63 से भाग दे दिया, तब उसे कितना उत्तर प्राप्त हो रहा है? 24। ठीक, तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए। सही उत्तर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें भाज्य प्राप्त होना चाहिए। भाजक तो हमें 63 दे दिया है, 63 से भाग देने पे 24 आ रहा है, तो हम पहले भाज्य ज्ञात करते हैं। तो हमारा भाज्य कितना हो जाएगा? x बराबर होगा 24 गुणा 63। इसलिए सही उत्तर बराबर, सही उत्तर यानी यक्ष में हमको 63 भाग देना है। यक्ष बराबर हम निकाल चुके हैं 24 गुना 63 में हमें अब 36 से भाग देना है। सही उत्तर क्या करना होगा? सही उत्तर के लिए, इसलिए सही उत्तर बराबर यक्ष में हमें 36 से भाग देना होगा, 63 से नहीं। तो भाग दे दीजिए, 6 6 के 36, 6 चौके 24, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 3 दूना 6, 3 एक्का 3, 21 दूना 42। इसलिए सही उत्तर बराबर 42। 57 कुर्सियों तथा मेजों का मूल्य 6000 रुपये है। ये कितना? 57 है टोटल। 57 में कुर्सी मेज दोनों है। अब इसमें हम मान लेते हैं यदि यक्ष कुर्सी है, यक्ष कुर्सी है तो मेज कितना होगा ये पहले निकालना होगा। मेज कितना होगा? 57 में से कुर्सियों को हम घटा दें तो हमारा क्या हो गया? मेज हो गया। ठीक, यदि एक कुर्सी का मूल्य 90 रुपये तथा एक मेज का मूल्य 120 रुपये है और एक मेज का मूल्य 120 रुपये, तो इतने मेज का मूल्य कितना हो जाएगा? 120 इंटू 57 माइनस यक्स। तो कुर्सी की संख्या कितनी है? कुर्सी की संख्या कितनी है? अब पहली बात, दोनों के दाम का योग बराबर यहाँ पे दिया है 6000 रुपये। इन दोनों का योग बराबर हमारा कितना आ जाता है? 6000 रुपया। कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं। ये आ गया 90x प्लस ये आ जाएगा 0, 12 सत्ते 84 का 4 हाथ से लगा 8, 12 पंचे 60, 8 68 माइनस 120x बराबर 6000। 120 में से अगर हम 90 घटाएं तो माइनस कितना आएगा? 30x। ये 6000 में से 6840 घटाएं तो ये कितना आ जाएगा? 840, यानी माइनस 30x बराबर माइनस 840। कैलकुलेशन करिए, 0 0 यहाँ पे खत्म हुआ तो x बराबर 3 दूना 6, 3 8 24, यानी कुर्सियों की संख्या कितनी आ गई? 24। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने लायक है और इसमें थोड़ा सा परसेंटेज भी यूज किया गया है। यह है कि आयकर जब रुपया में 6 पैसा था, यानी टैक्स जब 1 रुपये में 6 पैसा था। 1 रुपया मतलब कितना पैसा? 100 पैसा। तो 100 पैसा में 6 पैसा जो हमारा ये टैक्स था, तो इसका मतलब इसको परसेंटेज में देखें तो 100 में 6 यानी कितना? 6%। ठीक, उस समय एक आदमी को जितना आयकर देना पड़ता था अब उसे 24 रुपये अधिक देना पड़ता है। अब आयकर रुपया में 8 पैसा है, उस आदमी की आय ज्ञात कीजिए। 1 रुपये में उसे देना पड़ता है 8 पैसा। 8 पैसा मतलब परसेंटेज में देखें तब कितना देना पड़ता है? 8%। दोनों का अंतर, यहाँ पे दोनों का अंतर बराबर कितना आया? 2%। 2% बराबर दिया है 124 रुपये। तो 1% बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 2 छंग 12 2 तो ना 4, 62 रुपये। इसलिए 100% निकालना होगा। 100% यानी उसकी पूरा ये कुल आय है। तो आय बराबर कितना हो जाएगा? 6 2
रुपये यानी 6200 रुपये उसकी आय थी। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या को 2 से गुणा करके उसमें 16 जोड़ दिया जाता है। चलिए मान लेते हैं संख्या हमारा x है, तो इसमें 2 से हम गुणा करने के बाद इसमें 16 जोड़ देते हैं। प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है। प्राप्त ये हमारा योगफल हो गया, इसे हम 2 से विभाजित कर देते हैं और फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है। ये 2 से भाग देने पर हमारा जो भी भागफल आए इसमें मूल संख्या घटा दें, यानी हम क्या घटा दें, x घटा देते हैं। तो शेष क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा। बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में कतई नहीं समझ में आता है कि इसमें हम कैसे शेष निकालें, और बहुत आसानी से यहाँ हल हो जाएगा। इन दोनों में 2 कामा ले लीजिए। ये क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस 8 बटे ये 2 है ही, 2 से 2 ये खत्म, माइनस यहाँ पे x। ये क्या हो गया हमारा x प्लस 8 माइनस x, यहाँ तक ये x खत्म, तो यानी यहाँ पे 8 आया। कैलकुलेशन करने के बाद 8 आया, अतः शेषफल बराबर हमारा 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 वर्ष की अवधि में खर्च हुए तेल की बैरल की संख्या दुगनी हो जाती है, यानी 10 वर्ष में यह 2 गुना हो जाता है। यदि सन 1940 में 20 बैरल तेल खर्च हुआ तो सन 2000 में बी के कितने गुने बैरल तेल खर्च होगा। चलिए 1940 में जो खर्च था वो 20 बैरल था, ठीक। अब से 2000 में पूछा जा रहा है कि 2000 में कितना खर्च होगा। पहले ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में कितना वर्ष बढ़ा, तो ये 1940 से 2000 आने में ये हुआ है 60 वर्ष, ठीक। 60 वर्ष की वृद्धि हुआ है, तो 10 वर्ष में 2 गुना, तो 60 वर्ष में कितना होगा। यहाँ से चेक करते हैं, अगर ये बी था 10 वर्ष में हमारा बी था, तो अगले 10 वर्ष में क्या होगा। अब देखिए 60 लाने के लिए पहले यहाँ सोचिए, ये मान लेते हैं हमारा कि अभी 1940 है, फिर 50 आएगा, फिर 60 आएगा, 70 आएगा, 80 आएगा, 90 आएगा, फिर एक और आएगा 2000, तो मतलब 6 बार हमको जाना पड़ा, 6 बार, तो 6 बार यानी 6 बार 2 का गुणा करना पड़ेगा। हर वर्ष 2 गुना होता है। 1940 से 1950, 60, 70, 80, 90, फिर यहाँ पे आए 100 यानी 2000 हो जाएगा, ठीक। 6 बार गुणा करना पड़ेगा 2 का, 1 2 3 4 5 और 6, यानी b इंटू ये 2 पावर 6 यानी 64। यानी क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कितना गुना हो जाएगा, तो पहले b था, अब b से 64 का गुना हो गया, यानी 64 गुना। आंसर बराबर हो जाएगा 64 गुना। अगले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खोता है। उसने सभी 75 प्रश्नों को हल किया और 125 अंक प्राप्त किया, तो उसके द्वारा हल किए गए सही प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, कुल उसने प्रश्न कितना हल किया, 75 प्रश्न उसने हल किया, और जो उसके प्राप्त अंक हैं, प्राप्त अंक 125। उसके बाद ये तो क्वेश्चन में कंडीशन है कि अगर सही करते हैं, सही पे आपको 4 अंक मिल जाता है, और अगर गलत करते हैं तो 1 अंक आपका कट जाता है, ठीक। चलिए हम मान लेते हैं ये टोटल 75 क्वेश्चन ये है, मान क्या लेते हैं, दिया ही है, और 75 में उसने सही कितना किया, मान लेते हैं कि x सही किया, तो गलत कितना किया होगा। 75 में से सही वाले को हम घटा दें तो बाकी सब गलत हो गया। अब सही के लिए उसे 4 अंक मिला, यानी इतना इसका नंबर यहाँ मिला, लेकिन जितना गलत किया उसके लिए 1 अंक, उतने का 1 अंक काट लिया गया।
और इन दोनों को जब घटा देंगे, सही में जितना पाया था उसमें से गलत वाला अंक घटाने पर अंत में कुल मिला के 125 अंक पा गया है। कैलकुलेशन करते हैं, ये आया 4x माइनस 75 प्लस x बराबर 125। यहाँ कैलकुलेशन करिए आएगा 5x बराबर 125 प्लस 75, इधर आके जुड़ जाएगा। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 2 1 10 का 0 हासिल लगा 1, ये 2/5 यानी ये आ जाएगा 40। तो सही प्रश्न उसने 40 किया है। हम सही प्रश्न कितना माने थे? x बराबर कितना आ गया? 40। एक और प्रश्न लेते हैं और यह आखिरी प्रश्न है। किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया। चलिए, कोई संख्या है, इसमें उसे 7/6 से गुणा करने को कहा गया, परंतु संख्या में 7/6 से भाग दिया गया है, यानी 6/7 से गुणा कर दे। उल्टा होता है, भाग को उल्टा गुणा हो जाता है, जिससे परिणाम वास्तविक परिणाम से 39 कम प्राप्त होता है। जिससे 39 कम प्राप्त होता है, यानी इन दोनों का अंतर बराबर 39, कम या ज़्यादा कहिए, अंतर डिफरेंट होता है। इन दोनों का अंतर बराबर 39। कैलकुलेशन करिए। हमें सबसे पहले इनका हर समान करना होगा। इसमें 7 का गुणा करें, इसमें भी हम 7 का गुणा करें, इसमें 6 का गुणा करें, यहाँ पर भी हम 6 का गुणा कर दें। ये 42 होगा, ये 42 हो गया। तो 7 7 49, 6 6 के 36, 49 में 36 घटाएंगे आएगा 13। 13x बटे 42 बराबर है कितना हो गया? 39। 13 तियां 39। तो x बराबर 3 का गुणा करिए, 3 दूना 6 और 3 चौका 12, यानी वह संख्या हमारा 126 है।